नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 शक्तियों को अलग अलग रूप में पूजा किया जाता है। कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर दानवों का अत्याचार बढ़ा, तब तब माँ दुर्गा ने नया रूप धारण किया। तो आइए जानते हैं इन 9 रूपों के बारे में। पहला रूप है शैलपुत्री। इनका अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। माँ दुर्गा पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि माता सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी माता के दाएं हाथ में जय की माला और बाएं हाथ में कमंडल होती है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। तीसरा रूप है चंद्रघंटा, जिसका अर्थ है चांद की तरह चमकने वाली। माता की तीसरी शक्ति को चंद्रघंटा नाम से जाना जाता है। इनके मस्तक पर घंटे का आकार अर्धचंद्र और शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। चंद्रघंटा माता के 10 हाथ हैं और इन 10 हाथों में खड़ग शस्त्र और वान आदि अस्त्र विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। मां का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से सभी पाप और बाधाएं दूर हो जाती है। मां का चौथा स्वरूप कुष्मांडा, जिनका अर्थ है पूरा जगत उनके पैर में। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। कहा जाता है जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब कुष्मा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। तब से पूरा जगत इनके पैर में है। कुष्मांडा माता की शरीर की कांति सूर्य के समान है। कुष्मांडा माता की 8 भुजाएं हैं, अतः यह अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। कुष्मांडा माता की उपासना करने से समस्त रोग मिट जाते हैं और आयु, यश, बल की वृद्धि होती है। पांचवा स्वरूप है स्कंद माता, जिसका अर्थ है कार्तिकेय स्वामी की माता। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से जाने जाते थे और वे देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण मां दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा की जाती है। स्कंद माता की उपासना करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती है। छठवां स्वरूप है कात्यायनी। कात्यायनी का अर्थ है कात्यायन आश्रम में जन्मी। प्रसिद्ध महर्षि ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। इसके लिए उन्होंने कठिन तपस्या की थी और तब भगवती ने उनकी तपस्या स्वीकार कर ली। जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने तप का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इस कारण मां कात्यायनी कहलाई। मां कात्यायनी का स्वरूप चमकीला है। मां कात्यायनी की उपासना करने से धर्म, मोक्ष, काम प्राप्त किया जा सकता है। 7वां रूप है कालरात्रि। कालरात्रि का अर्थ है काल का नाश करने वाली। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना की जाती है। कालरात्रि माता के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला होता है। इनके बाल बिखरे हुए होते हैं। कालरात्रि माता के 3 नेत्र हैं। माना जाता है कि माता के इस रूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। 8वां स्वरूप है महागौरी। महागौरी का अर्थ है सफेद रंग वाली मां। दुर्गा पूजा के 8वें दिन मां गौरी की उपासना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के स्वरूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे माता का शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें स्वीकार किया और देवी मां के शरीर को गंगा जल से धोया। तब देवी विद्युत के समान कांतिमान गौ स्वर्ण की हो जाती है तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। मां गौरी की उपासना से भक्तों की सभी दुख दूर हो जाते हैं। मां का 9वां रूप है सिद्धिदात्री।
सिद्धिदात्री का अर्थ है सर्व सिद्धि देने वाली। पौराणिक कथाओं के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, स्थित्व और वस्तित्व ये 8 सिद्धियां होती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने सिद्धिदात्री माता के कृपा से ही ये 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है और ये कमल पुष्प पर आसीन है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्तों के सभी दुख दूर होते हैं और इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है।